दोस्तों हम सीखेंगे आज शॉर्टकट कीज A to Z, ए से जेड तक जितनी भी शॉर्टकट कीज यूज होती हैं उन सब के बारे में आज हम सब एक एक करके सीखते हैं। बेसिकली शॉर्टकट की किस काम में आती है? शॉर्टकट कीज आपके ऑफिस वर्क में या किसी भी वर्क को आसानी से करने में काम आती है। इसके थ्रू आप किसी भी वर्क को बिल्कुल सही तरीके से अच्छे से वर्क कर पाते हो। तो चलिए हम एक एक करके सभी को सीखते। ए के क्या यूज़ है? कंट्रोल ए का बेसिकली यूज़ होता है, जैसे कि आप ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हूँ मैं, मुझे एक ही बार में इनको सबको सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि सभी एक साथ सिलेक्ट हो गए। बेसिकली इसका यूज़ यही है कि किसी भी डेटा या किसी भी फोल्डर या चीज़ों को एक साथ आपको सिलेक्ट करना है या कॉपी पेस्ट करना है, उसके लिए आपको सिलेक्ट करना होता है। तो कंट्रोल ए करके आप सभी डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे भी देखेंगे डेस्कटॉप पे, ये मेरी फाइलें हैं, इन सबको मेरे को सिलेक्ट करना है, तो मैं कंट्रोल ए जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सभी जो फाइल हैं या फोल्डर हैं वो सभी सिलेक्ट हो चुके हैं। इस तरीके से आप कंट्रोल ए का यूज़ करके इन फाइलों को सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेकंड है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का यूज़ बेसिकली क्या होता है? कंट्रोल बी का यूज़ होता है बोल्ड करना। बोल्ड मतलब किसी वर्ड को थिकनेस बढ़ाना। आपको कहीं पे ऑफिस वगैरह में कहीं पे भी ऐसा डेटा होता है जिसको हाईलाइट करना होता है, जिस डेटा को आपको थोड़ा सा बोल्ड करना होता है, जिसकी थिकनेस बढ़ाना होती है, तो आप पहले सबसे उनको सिलेक्ट करेंगे उस डेटा को, और जैसे ही कंट्रोल बी आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो वो आपने जो सिलेक्शन वाला एरिया है वो आप बोल्ड हो चुका है, मतलब इसके मुकाबले में ये थोड़ा सा थिकनेस है। इस तरीके से कंट्रोल बी का यूज़ करके आप आसानी से उसे बोल्ड कर सकते हो। तीसरा हमारा जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से क्या होता है? कंट्रोल सी से किसी भी डेटा को आपको बार बार कॉपी करके बेसिकली बार बार दोहराना होता है, तो उसके लिए कंट्रोल सी का यूज़ करके आप कॉपी कर सकते हो। तो सपोजली मैं ये यहाँ से इसे बार बार आगे तक ले जाना है, तो मेरे को यहाँ से कंट्रोल सी जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये अभी कॉपी हो चुका है, और मैं इसे यहाँ पे प्रेस करना चाहता हूँ, यहाँ यहाँ से पेस्ट करना चाहता हूँ, तो कंट्रोल वी के अनुसार आप इसको पेस्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी दबाया, और भी अगर मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो देखिएगा बार बार वो चीज़ें आ रही है। तो इस तरीके से कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं किसी फोल्डर के काम, इस फोल्डर को मेरे को कॉपी करना है, तो मैं इसे यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। अब देखेंगे मैं यहाँ जैसे जैसे वी कंट्रोल वी दबाता हूँ तो वो डेटा जैसे ये फोल्डर फिर से आ चुका है, ठीक है, से कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी से आप उस डेटा को पेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी का एक एक करके समझते हैं। इसके 2 से 3 शॉर्टकट हैं जो अलग अलग एक्सेल और इसमें यूज़ होता है। तो सबसे पहले एक्सेल में हम यूज़ करते हैं इसको। कंट्रोल डी का यूज़ होता है, बेसिकली मेरे को ये लाइन यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, और मेरे को ये ऊपर वाली चीज़ों को यहाँ पेस्ट करना है या मतलब कॉपी करना है। तो मैं इसके नीचे जैसे ही कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो देखेंगे आप कि ये यहाँ से नीचे आ चुका है। ऐसे ही इस लाइन में भी अपन कर सकते हैं। दोनों लाइन को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो आप देखो ये डुप्लीकेट कर देता है। बेसिकली कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। किसी भी चीज़ को नीचे आपको दूसरे सेल में अगर प्रेस करना है या रखना है तो उसके लिए आप उस सेल में सेलेक्ट करके कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऊपर वाली जो भी चीज़ें हैं वो नीचे डुप्लीकेट हो जाएगी और पेस्ट हो जाएगी। ऐसे ही वर्ड में भी आप जैसे कोई सपोजली मैंने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस किया मैंने, तो ये एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें आप इसका फॉर्मेटिंग चेंज या अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। जैसे इसकी मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इटालिक बोल्ड, ठीक है, और यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसकी ये नीचे मैं अंडरलाइन लगाना चाह रहा हूँ तो अंडरलाइन लगा देता हूँ। इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे यूज़ करके आप देखेंगे ये मैंने जैसे ही क्लिक किया ओके किया और ये सभी जो अपने अलाइनमेंट डाले थे वो यहाँ आ चुके हैं। इस तरीके से आप कंट्रोल डी का अलग अलग जगह में यूज़ कर सकते हो। एक और है कंट्रोल डी का आप यूज़ कर सकते हैं जो कि ये फाइल है। जैसे आपको इस फाइल को अगर डिलीट करना है तो आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन दबाएंगे, तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल डी। आप जैसे ही प्रेस करेंगे देखेंगे वो फाइल डिलीट हो गई है। इस तरीके से भी आप कंट्रोल डी का यूज़ करके फाइल डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो
शॉर्टकट कीज हैं वो कंट्रोल ई। ई का आप जैसे ही प्रेस करेंगे, जैसे मैं एक्सेल में जा रहा हूँ और मेरे को यहाँ पे एक मिनट, ये जो नाम है इसमें अखिलेश सीते सहित है जो लिखा हुआ है, इसमें मेरे को नाम और सरनेम अलग अलग चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा अखिलेश और नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे सहित सहित। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे नाम चाहिए और इस कॉलम में हमको चाहिए सरनेम। तो मैं इस सभी डेटा को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा और जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जितने भी नाम हैं इसके वो यहाँ आ चुके हैं। अब मेरे को यहाँ सरनेम भी लाना है इस कॉलम में, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल ई जैसे किया प्रेस, तो देखेंगे आप कि सरनेम इस कॉलम में आ गया। तो इस तरीके से भी यूज़ करके आप कंट्रोल ई का आप नाम और सरनेम अलग कर सकते हैं। वर्ड में इसका क्या यूज़ है ये देख लेते हैं। वर्ड में क्या यूज़ है, वर्ड में किसी भी अलाइनमेंट को सेंटर में करने के लिए आप कंट्रोल ई का प्रेस कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे अभी कुछ भी टाइप करूँगा, जैसे मेरा नाम टाइप कर रहा हूँ कमल, तो आप देखते हैं ये लेफ्ट में हो रहा है, पर मैं जैसे ही कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये सेंटर में चला गया। तो बेसिकली अलाइनमेंट को आपको अगर सेंटर से स्टार्ट करना है तो कंट्रोल ई प्रेस करके उसे सेंटर में यूज़ कर सकते हो। ये वर्ड में यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से आप समझते हो कि कंट्रोल एफ का अर्थ होता है किसी भी वर्ड को फाइंड करना। तो कंट्रोल एफ कैसे प्रेस करेंगे आप का यूज़ करके आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हो कि वो वर्ड कितनी बार है और कहाँ कहाँ है। जैसे मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, इस को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एफ जैसे प्रेस करूँगा तो ये आप देखेंगे लेफ्ट में ये नेविगेशन ओपन हो गई। और यहाँ मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट आ चुका है तो देखिए डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ है, ये आपको पूरे पैराग्राफ में हाईलाइट हो रहा है जहाँ जहाँ भी पैराग्राफ है। तो कंट्रोल एफ से आप उस वर्ड को फाइंड कर सकते हो, ये है इसका यूज़। अगला हमारा शॉर्टकट की है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का यूज़ करके आप गो टू ऑप्शन पे जा सकते हो। जैसे ही मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि कंट्रोल जी जैसे ही प्रेस करेंगे हम तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये एक पॉपअप ओपन हुआ है जिसमें आप यहाँ से डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हो। जैसे आपके पास बहुत सारे पेज है ओपन और उस पेज पे आपको जाना है, जैसे मैं यहाँ से अभी 10 नंबर पेज पे जाना चाह रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे 10 लिखा और गो टू पेज जैसे क्लिक किया तो आप देखेंगे मैं 10 नंबर पेज पे पहुँच गया हूँ। अब मुझे वापस 1 नंबर पे जाना है तो मैं एक जैसे प्रेस करके गो टू पे जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मैं फर्स्ट नंबर पेज पे आ चुका हूँ। इस तरीके के कंट्रोल जी का यूज़ करके आप डायरेक्टली उस पेज पे जा सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो की है वो है कंट्रोल एज। कंट्रोल एज का यूज़ आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, मतलब कि किसी भी वर्ड को जो टाइप हुआ है उसकी जगह पे आपको नया वर्ड अगर प्रेस करना है, जैसे गलती से कोई वर्ड इस पे आ चुका है और उसकी जगह आपको नया वर्ड जो है वो डालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक पॉपअप ओपन होगा। इस पॉपअप में आप यहाँ देख रहे हो रिप्लेसमेंट। अब मुझे यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह पे यहाँ लिखना है ओके, और मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल करूँगा तो आप देखेंगे कितना यहाँ हमारा डॉक्यूमेंट कितनी कितनी जगह था, 539 जगह, और इसने वहाँ पे सभी जगह रिप्लेस कर चुकी है। तो हम उसे देखेंगे कैसे, तो कंट्रोल एच से रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। अब वो कहाँ कहाँ हुआ है उसको देखने के लिए यहाँ हम फिर से ओके लिखेंगे और यहाँ हाईलाइट में अपन इसको हाईलाइट करके देख सकते हैं। तो देखिए मैंने ओके कहाँ कहाँ लिखा, 539 जगह पर हमारा ओके लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स की जगह रिप्लेस कर चुके हैं। इस तरीके से आप आसानी से उसको प्रेस कर सकते हो। अधिकांश क्या होता है कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हो और उसमें ही सी जो है वो चेंज करना हो या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बाई मिस्टेक हो जाती है और उसको आपको रिप्लेस करना होता है, तो इसकी यूज़ करके आप आसानी से रिप्लेस कर सकते हो। अगला हमारा की है वो है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से आप इटालिक कर सकते हो किसी भी वर्ड को थोड़ा सा, जैसे ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसमें जैसे कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा तिरछा हो चुका है, इसे ही हम इटालिक कहते हैं। ये कुछ हाईलाइट हो जाता है और थोड़ा सा अलग सा दिखता है।
तो इस तरीके से भी आप कंट्रोल आई का प्रेस करके इटैलिक कर सकते हो। अगला हमारा जो कीज है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे हमारा जस्टिफाई करता है पैराग्राफ को, तो वो कैसे करता है उसको देखते हैं हम। अब ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं इसमें इस तरफ आप देखेंगे कि सब एक के बाद एक जो है लाइन से हैं, बिल्कुल एक अलाइनमेंट है। और आप जब इधर देखेंगे तो ये देखिएगा कुछ अंदर है कुछ बाहर है। तो इसे आप जब आप मैगजीन वगैरह में कहाँ पे भी देखते हो तो सभी दोनों तरफ अलाइनमेंट सही होता है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल जे प्रेस करोगे आप तो देखेंगे कि दोनों तरफ आपको यहाँ और यहाँ तक पैराग्राफ बिल्कुल जस्टिफाई हो चुके हैं। इस तरीके से कंट्रोल जे का यूज़ करके आप पैराग्राफ को जस्टिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो की है कंट्रोल के। कंट्रोल के से होता है हाइपरलिंक। अब ये हाइपरलिंक क्या है इसको हम समझते हैं। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है कि आप किसी भी यहाँ से एक लिंक क्रिएट कर सकते हो। किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको आप किसी नए डेटा पे जा सकते हो, उसके साथ आप उसको ऐड कर सकते हो या एक पाथ बना सकते हो। तो उसको बनाने के लिए आपको क्या करना होता है कि एक वर्ड को आपको सिलेक्ट करना है जहाँ से आपको उस पाथ को बनाना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके कंट्रोल के जैसे प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ आपको वो सीट सिलेक्ट करनी है जहाँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस फाइल पे पहुंचा जा सके। तो कोई भी एक डेटा सिलेक्ट करके उसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका कलर चेंज हो गया है। हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल से आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने बताया था कि कंट्रोल ई से आपने सेंटर में किया है इसको अलाइनमेंट को, मैं कंट्रोल ए जैसे प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका अलाइनमेंट अब राइट में चला गया। फिर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पर रहा, कंट्रोल ई जैसे प्रेस होगा ये सेंटर में चला जाएगा। इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, कंट्रोल ई सेंटर में, कंट्रोल एल लेफ्ट में। और मैं जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे राइट में चला जाएगा। ये इसका यूज़ है अलाइनमेंट चेंज करने का। हम एक्सेल में चेक करेंगे इसको। एक्सेल में क्या रहेगा, ये मैंने देखा यहाँ पे एक्सेल मेरा डेटा है, इसको मुझे टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए भी कंट्रोल एल का जैसे प्रेस करेंगे और ये जैसे ओके प्रेस किया तो आप उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको वापस वही कर देते हैं, सेव करने का कह रहा है। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल एल का यूज़ कर सकते हो। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एम। इसमें क्या करना है आपको, अगला की है हमारा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का यूज़ होता है इंक्रीज इंडेंट। आप देख रहे हो यहाँ पे जो रूलर्स हैं जिसको हम रूलर्स कहेंगे और ये हमारा इंडेंट है। अब इस इंडेंट का यूज़ कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। इस पैराग्राफ को आपको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे कर्सर को क्लिक करेंगे और कंट्रोल एम जैसे प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि ये पैराग्राफ इस तरफ आ रहा है। ये इंडेंट को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और वापस इसको अगर लाना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट एम जैसे प्रेस करेंगे आपका वो जैसा था वैसा हो जाएगा। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है, अगला जो शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल एन। बेसिकली इसको सभी जानते हैं। कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन होती है। कंट्रोल एन का यूज़ करके आप क्या करेंगे कि किसी भी फाइल को पर वर्क करते हुए नई फाइल को आप ओपन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल एन जैसे ही मैंने प्रेस किया न्यू एक्सेल आपकी ओपन हो चुकी है, वर्कबुक 3 ओपन हो गई है। ऐसे ही हम वर्ड पे भी काम कर रहे हैं। कंट्रोल एन जैसे ही मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नया फाइल भी लाइक ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से कंट्रोल एन का यूज़ करके नई फाइल को ओपन कर सकते हो आप। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सेव फाइल को ओपन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ और कंट्रोल ओ जैसे ही प्रेस किया मैंने तो देखेंगे अब मैंने जितनी भी फाइल सेव की है वो सभी फाइल यहाँ पे शो हो रही है। उस फाइल को मैं यहाँ से ओपन करके देख सकता हूँ। तो ये कंट्रोल ओ का यूज़ है, इसको जो आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो की है कंट्रोल पी, जो बेसिकली अधिकांश यूज़ होता है जिससे प्रिंट देने का यूज़ होता है। कंट्रोल पी जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और आप जिस डेटा को यूज़ कर रहे हो ओपन किया है उसे आप आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। तो ये कंट्रोल पी का यूज़ करके आप प्रिंट ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल क्यू। ये कंट्रोल क्यू का यूज़ भी वही है, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको। एक मिनट, ये जो इंडेंट है इसका बहुत इस तरफ आ चुका है तो इसको हमको एक बार में ही सही करना हो तो आपको क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू जैसे ही प्रेस करेंगे आपका फॉर्मेटिंग पहले जैसी हो जाएगी। जो आपने कंट्रोल एम से जो इंडेंट को आपने इंक्रीज किया था उसको एक ही बार में अगर आपको वापस पहले जैसा करना है तो कंट्रोल क्यू का प्रेस करके आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी किया था तो मैं कंट्रोल क्यू का प्रेस करके इसको भी सही कर सकता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप कंट्रोल क्यू का यूज़ कर सकते हो। अगला हमारा है कंट्रोल आर। बेसिकली ये मैंने पहले भी बता दिया था, एक बार और आपको बता देता हूँ इसके बारे में। मैंने बताया था कंट्रोल ई से आप कंट्रोल ई जैसे ही प्रेस करेंगे आप सेंटर में चले जाएंगे, कंट्रोल ए से लेफ्ट हो जाएगा और कंट्रोल आर से राइट में आप का ये अलाइनमेंट चला जाएगा। इस तरीके से आप कंट्रोल आर का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में क्या होता है इसका, एक्सेल में भी देख लेते हैं हम इसको।
एक्सेल में मैंने ये एक सीट खोल रखी है जिसमें कुछ डेटा है। अब मैं कंट्रोल ई का यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। पे ये मैंने इसको कवर किया और जैसे ही मैंने कंट्रोल कंट्रोल आर प्रेस करना है, कंट्रोल आर जैसे ही प्रेस किया, आप क्या देख पा रहे हो कि जो भी है ये यहाँ पे अलाइनमेंट एक जैसे हो चुके हैं, मतलब राइट अलाइनमेंट एक जैसे कर देता है। मैं इसे प्रेस करके कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ फिर से, तो आप देखेंगे कि ये क्या करता है कि जो फर्स्ट में जो रो है उस रो की बिल्कुल कॉपी राइट में करना चाह रहे हो, जब सभी कॉलम में एक जैसा पेस्ट करना चाह रहे हो तो कंट्रोल आर प्रेस करके आप इस जैसा पूरा पूरा कॉपी कर सकते हो। इस तरीके कंट्रोल आर का यूज़ कर सकते हो आप। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस बेसिकली सभी को मालूम है कि सेव करने के लिए किसी फाइल को कंट्रोल एस का यूज़ किया जाता है। तो कंट्रोल एस जैसे ही प्रेस करोगे आप, तो जो आपकी फाइल है बेसिकली मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ जो कि नई फाइल हो। ठीक है, जो फाइल आपने सेव नहीं की है, पहली बार अगर आपको कोई फाइल सेव करना है तो ही आप कंट्रोल एस का यूज़ करके उस फाइल को सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइल मैंने अभी तक सेव नहीं की थी, मैंने जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस किया था ये एक पॉपअप ओपन हुआ है, इसे मैं कहीं पे भी सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं सेव पर क्लिक करूँगा और तो ये सेव हो जाएगी। अब इसका मेरे को नाम वगैरह चेंज करके इसको आगे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट टाइम आपने फाइल ओपन की है उसे कंट्रोल एस से प्रेस करोगे तो ये आपकी फाइल है जो वो सेव हो जाएगी। एक और इसका शॉर्टकट की है F12 का प्रेस करके भी आप उस फाइल को सेव कर सकते हो। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी का भी यूज़ करके आप इसको टेबल कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इसको प्रेस किया और कंट्रोल टी को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये बेसिकली कंट्रोल एल से भी हमने टेबल बना सकते थे और कंट्रोल टी से भी टेबल बन जाती है। तो कंट्रोल टी का यूज़ करके हमने टेबल बना ली है। और इसका यूज़ क्या होता है कंट्रोल टी का, जैसे मैं इस क्रोम पे हूँ यहाँ पे और मेरे को न्यू टैब ओपन करना है, तो मैं जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे एक और न्यू टैब ओपन हो चुकी है। इस तरीके से आप कंट्रोल टी का यूज़ करके नई टैब को ओपन कर सकते हो क्रोम या इंटरनेट का यूज़ करते हुए। वर्ड में कंट्रोल टी का क्या यूज़ है, देखिए वर्ड में ही क्या होता है कि आपको एक लाइन को आपको रखना है और आगे वाली लाइन को आपको अलाइनमेंट को आगे करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करेंगे देखेंगे आप कि ये जो लाइन है यहाँ पे स्थायी है और दूसरे नीचे का जो पैराग्राफ है वो इस तरफ आगे की ओर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल टी का वर्ड में यूज़ करके अलाइनमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं। अगला है हमारा कंट्रोल यू। कंट्रोल यू से अंडरलाइन होती है, ये बेसिकली सभी को पता है। किसी भी पैराग्राफ को या लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल यू प्रेस करोगे आप तो उसके नीचे एक अंडरलाइन यूज शो होगे, जैसे कि ये यहाँ पे हो रही। किसी भी लाइन को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो आप उस सिलेक्ट एरिया के नीचे अंडरलाइन यूज हो जाएगी। तो अगला है हमारा कंट्रोल वी। शॉर्टकट की कंट्रोल वी से आप किसी भी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे यहाँ से कॉपी किया और इसे मुझे कहीं पे पेस्ट करना है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी जैसे ही प्रेस किया आप देखेंगे यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इस तरीके से जैसे ही बार बार भी प्रेस करोगे तो आप वो चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर पाओगे। तो ये है कंट्रोल वी का यूज़। अगला हमारा जो शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का बेसिकली यूज़ क्या है, कंट्रोल सी से आप किसी भी वर्ड को कॉपी कर सकते हो, है ना, और कंट्रोल एक्स का यूज़ करके आप उस पैराग्राफ को वहाँ से कट कर सकते हो कि मुझे यहाँ का ये जो पैराग्राफ है यहाँ से कट करना है। कंट्रोल एक्स जैसे प्रेस करूँगा तो वो वहाँ से पैराग्राफ हट गया है और सेम टू सेम मैं कहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पेस्ट करना चाहूँगा। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी जैसे प्रेस किया वो पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से कंट्रोल एक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई दोनों का यूज़ यही है कि आप जैसे कि मैंने ये यहाँ से इसे सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, सॉरी बैटरी खत्म हो चुकी है। कंट्रोल जेड का जैसे यूज़ करूँगा तो आप देखेंगे वो यहाँ पे फिर से आ चुका है और मुझे वापस वही डिलीट ही करना था इसको। तो डिलीट ऑप्शन ना दबाते हुए कंट्रोल वाई जैसे प्रेस करूँगा तो ये वहाँ पे फिर से हट जाएगा और कंट्रोल जेड से फिर से आ जाएगा। ये अंडू और रीडू का यूज़ किया जाता है कंट्रोल। इस तरीके से आपको ए टू जेड शॉर्टकट की बताई गई है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।